ये जो आपके सामने क्वेश्चन बैंक के जो प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों का जो है आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ये गणित 2025 में प्रथम पाली में जो पूछे गए हैं गणित के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मैं यहीं से जो है एक एक प्रश्न को जो है आपको बताने का प्रयास करूंगा और इनका बहुत ही शानदार तरीके से जो मैं आपको सॉल्यूशन सिखाऊंगा। तो देखिए, आज से जो है हम लोग इन प्रश्नों का जो है अब हल करते हैं। तो देखिए, इसमें 1 नंबर प्रश्न है जो आपके सामने यहाँ पे भी जो है प्रश्न आएंगे और वहाँ पे भी आप जो है प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंक 3 एवं -10 हैं। तो यह 2025 में जो है पूछे गए प्रथम पाली के प्रश्न हैं। तो इसमें जो है शून्यंक दिया हुआ है, तो मान लेते हैं एक अल्फा मान लेते हैं। तो चलिए ये 1 नंबर प्रश्न संख्या लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं एक शून्यंक अल्फा जो है वह 3 है और दूसरा शून्यंक बीटा मान लेते हैं, बीटा कितना है, -10 है। अब इससे जो कहता है कि द्विघात बहुपद कौन से बनेंगे। तो 4 ऑप्शन हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसको जो है सॉल्यूशन करता हूँ। क्योंकि द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक फार्मूला होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे इसको सेट कीजिए, x² लिखेंगे प्लस अल्फा का मान 3 है और प्लस बीटा का मान -10 है, तो -10 लिखेंगे और इसको मध्यमा ब्रैकेट में रखिए और इंटू x लगाइए, फिर प्लस अल्फा का मान 3 है तो 3 लिखेंगे और गुना बीटा का मान -10 है तो यहाँ पे -10 लिखेंगे। अब इसको सरल करेंगे तो x² प्लस और ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 10 इंटू x, अब प्लस माइनस 3 ढंगे 30 x²। अब यहाँ पे देखिए, ये 10 में 3 घटेगा तो -7 बचेगा और -7 को प्लस से यानी प्लस माइनस, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं तो आपको -7 इंटू एक्स और -30। तो इसको हम लिखेंगे x² प्लस माइनस और 7 को x से गुना करेंगे 7x और -30 और यही जो है आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। तो इसमें आप ऑप्शन जो है वहाँ पे जाके टिक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब 2 नंबर प्रश्नों पे आते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है, px इक्वल टू दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम क्लीन करते हैं और फिर 2 नंबर प्रश्नों पे आते हैं। 2 नंबर भी प्रश्न बहुत ही शानदार है, 2025 में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक का योग 3 एवं उनके गुणनफल -2 है तो द्विघात बहुपद होंगे। तो यहाँ पे जो है 2 नंबर लिखेंगे और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3। तो ये योगफल दिया हुआ है 3 और शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2 दिया हुआ है, -2 है। तो अभी जो है आपके सामने क्या लिखे थे, द्विघात समीकरण का सूत्र x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे x² लिखेंगे प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है तो 3 यहाँ पे रखेंगे और गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा -2 है तो -2 लिखेंगे और x² अब 3 गुना x 3x हो जाएगा, अब प्लस माइनस ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये किस ऑप्शन में है, x² प्लस 3x - 2। तो 2 नंबर के डी नंबर में है, तो आप डी नंबर को जो है टिक कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 भी प्रश्न जो है बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न क्या है, 4 नंबर प्रश्न है, x + 2y + 3x + 2y + 3 = 0 और दूसरा समीकरण है 3x + 6y
प्लस 9 इक्वल टू 0 है। अब इसमें जो है ये कह रहा है कितने हल होंगे। तो चूंकि यहाँ पे देखिए A1/A2 का मान 1/3 होगा इक्वल टू B1/B2 का मान 2/6 और C1/C2 का मान 3/9। तो यहाँ से क्या होगा 1/3, इसको कैंसिल कीजिए तो ये 1/3 होगा और ये भी 1/3 हो जाएंगे। ये 3 एका 3 है, 3 तिया 9 और ये 2 से 1 2 तिया 6। अब ये क्या हुआ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 के जो है फॉर्म पे जो है यह सेट है। तो इस कंडीशन में क्या होता है समीकरण का अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। तो अनगिनत हल होंगे और ऑप्शन जो है आप सी में जो है टिक कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब 5 नंबर प्रश्न पे आते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं बहुत ही बेहतर तरीके से जो है आपको सभी प्रश्नों का जो है एक एक सॉल्यूशन जो है देता रहूँगा। 7 नंबर प्रश्न है, चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 7 नंबर प्रश्न पे आते हैं और 7 नंबर प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रश्न है। अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो ज्ञात क्या करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। और ये प्रश्न क्या है बहुत ही मज़ेदार है सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए एक फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए a मान लेते हैं अल्फा को और b मान लेते हैं बीटा को। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है माइनस b/a। इसका स्क्वायर कर देंगे -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो यहाँ पे आते हैं प्रश्न पे, ये हो गया a का मान, ये a का मान और -5 हो गया b का मान और c का मान हो गया 2। तो यहाँ पे सेट करेंगे b का मान कितना है -5। तो ये माइनस माइनस गुना होके 5 हो जाएगा और ये a का मान 3 है, a का मान 3 है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे -2 इंटू c का मान कितना है c का मान 2 है। तो यहाँ पे 2 रखेंगे और a का मान 3 है तो 3 रखेंगे। अब ये 25 हो जाएगा। अब बटे 3 तिहाई 9 अब -2 दूनी 4 अब बटे 3। अब इसका जो है हम लोग क्या करेंगे भिन्न का घटाव करेंगे। तो यहाँ से जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान है हो जाएगा 9 3 का एलसीएम 9 होगा। 9 से 9 में भाग देंगे यहाँ पे इससे एक बार में। अब 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 होगा और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर 3 से भाग देंगे 9 में 3 बार में, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25 में 12 घटेगा तो 13 अब बटा 9। तो देखिए इसको ऑप्शन में ढूंढिए कहीं मिलता है तो ऑप्शन ए में है 13/9। तो इसका जो है ऑप्शन ए में जो है 13/9 है और ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 पे और ये प्रश्न भी आपके लिए जो है एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, VVI होगा, बहुत ही शानदार होगा। तो इन प्रश्नों का भी जो है हम लोग अध्ययन बहुत ही शानदार तरीके से ही करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए
तो आप वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हमारा वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों पे तक जो है पहुंच सके। तो देखो अब 8 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है? यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी हो। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 2x स्क्वायर माइनस 7x अब माइनस पी इक्वल टू 0, और एक मूल दिया हुआ है। एक मूल मान लेते हैं अल्फा के लिए 2 दिया हुआ है, अल्फा का मान 2 दिया हुआ है। तो पी का मान क्या होगा? पी का मान जो है ज्ञात करने का आ रहा है यहाँ पे, पी का जो मान है। अब इस तरह के प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में जो है कई बार पूछे गए हैं, और बहुत ही इस तरह के प्रश्न को जो है बहुत से बच्चे नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात ये समझना है कि मान किसका निकालना है? पी का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए के लिए 2 होगा, अब बी का मान -7 होगा, और सी का मान -p होगा। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 फार्मूला हम लोग जानते हैं। एक जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बटा ए। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन किससे बन रहा है? c से p का मान निकालना है, तो इस फार्मूला का बाद में प्रयोग करेंगे। पहले हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? दूसरा मूल ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि ये आसानी तभी होगा जब दोनों मूल हमको पता रहेगा, तो हम पी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा से जो है दूसरा मूल निकालेंगे। तो यहाँ पे अल्फा माने हैं 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2, अब प्लस बीटा का मान निकालना है बराबर माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? -7, अब बटे ए का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 2 प्लस बीटा इक्वल टू 7/2। तो ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बीटा के लिए मान हो जाएगा 7/2 अब -2। इसके नीचे कुछ नहीं चाहिए, तो बीटा के लिए अब 2 1 का लघुत्तम ले लेंगे 2, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 से 2 बार में 2 दूनी 4। तो देखिए बीटा का मान कितना निकल गया? 7 में 4 जाएगा, 3 बचेगा, 3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे बीटा के लिए 3/2। तो हमको एक अब अल्फा का भी मान पता है 2, और बीटा का मान है 3/2। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? पी का मान निकाल लेंगे। कैसे? तो अल्फा इंटू बीटा के लिए फार्मूला क्या होता है? c बटा ए। अल्फा का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे गुना, बीटा का मान 3/2 अब बराबर सी का मान कितना है? p। तो यहाँ पे सी का मान रखेंगे p, और ए का मान कितना है? 2, तो ए का मान रखिए 2। यहाँ से 3 2 क्या हो गया? कट गया, बचा 3, अब बराबर p/2। अब ये भाग में इधर आएगा, गुना में हो जाएगा, p बराबर 3 दूनी 6। तो अब ऑप्शन में ढूंढिए 6 कहाँ पे है? तो प्रश्न संख्या आपका 8 है, और 8 में जो है 8 में p का मान 6 आपका डी नंबर में है। किसमें? डी। तो डी ऑप्शन को जाकर के आप कीजिए टिक। आपको यह सॉल्यूशन कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 पे, और 9 भी क्या है? बहुत ही शानदार है। प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, और जिसमें कहा रहा है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। 9 प्रश्न संख्या क्या है? निम्न द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल्य -3/2 है, तो दूसरा मूल्य क्या होगा? और इस तरह के प्रश्न आपको जो है बताए। तो द्विघात समीकरण लिख लिए, और एक मूल मान लेते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है वह कितना दिया हुआ है? मान लेते हैं -3/2 है। तो दूसरा मूल जो है मान लीजिए बीटा का जो है निकालने इस प्रश्न में कहा गया है। तो
तो बीटा ये बहुत ही शानदार है। आपको क्या बताए हैं कि अल्फ़ा बीटा का जब भी मान निकालना हो तो बहुत ही शानदार तरीके से निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बटे ए। ये माइनस बी बटे ए होता है। तो यहाँ पे एक मूल कितना दिया हुआ है, -3/2, तो -3/2 लिख दिए प्लस बीटा, और माइनस लगाएंगे और b का मान कितना है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे देखो -1 होगा, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, और a का मान कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो -3/2 प्लस बीटा इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 निकलेगा, और ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू लिखेंगे 1/2 अब प्लस 3/2, और बीटा इक्वल टू इसका जब आप भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और 1 + 3, और यहाँ पे आते हैं। चलिए, तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न थे, आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको जोड़िएगा तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/2, और ये कैंसिल हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 2 आया, और ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन में 9 नंबर के ऑप्शन में किस में है, बी नंबर में है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न थे।